हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एसएआर कोचिंग सेंटर पर। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं आज चक्रवृद्धि ब्याज। बहुत से लोगों की डिमांड थी कि चक्रवृद्धि ब्याज की क्लास दीजिए। तो आज चक्रवृद्धि ब्याज के लिए हम सबसे पहले इसको आज 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज को ही हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे 2 वर्ष तक के लिए। इसके लिए एक शॉर्ट और आसान सा ट्रिक के साथ हम इसको कैसे 2 वर्ष तक का हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज को आसानी से निकालते हैं। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं कि इसी आधार पर कि चक्रवृद्धि ब्याज सबसे पहले क्या होता है। पहले जानते हैं हम लोग कि चक्रवृद्धि ब्याज आपका प्रत्येक वर्ष में आपका ब्याज पर ब्याज चढ़ने वाला ब्याज है, इसी को हम चक्रवृद्धि ब्याज बोलते हैं। ये एसआई से थोड़ा सा और महंगा पड़ जाता है हम लोगों को। एसआई का जो हमारा ब्याज रहता है उसमें जो ब्याज प्रतिशत के आधार पर जो ब्याज बनता है, जो भी दर रेट रहा होगा साधारण ब्याज पर, तो उसमें प्रत्येक वर्ष हमारा समान ब्याज रहता है। और चक्रवृद्धि में ऐसा नहीं होता है। उसमें फर्स्ट वर्ष जो ब्याज रहा होगा अगले वर्ष उस ब्याज पर भी ब्याज बनकर आएगा। आइए कैसे आता है इस चीज को हम लोग देखते हैं। तो चक्रवृद्धि ब्याज सीआई पर आज हम लोग 2 वर्ष तक के लिए 2 वर्ष के लिए सीआई 2 वर्ष के लिए सीआई हम लोग इसमें पढ़ेंगे आज पूरे क्लास में। तो हम चर्चा करते हैं कि सीआई के लिए भी जिस तरीके से हम लोग इससे पिछले कक्षा में पिछले क्लास में हम लोग चर्चा किए थे कि एसआई के लिए परसेंटेज ब्याज से इसको आसानी से हम लोग सॉल्व कर रहे थे क्वेश्चनों को, उसी आधार पर हम लोग सीआई पर भी हम लोग आसानी से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। होता क्या है, मैं थोड़ा सा चर्चा कर दूं कि जैसे आपका आर प्रतिशत आपका दिया हो, आर जैसे आपका दर रहता है, आर आपका दिया हो मान के चलिए 5% और आपका टी समय दिया होता है। 2 वर्ष की चर्चा कर रहे हैं तो 2 वर्ष की बात ही इसमें करेंगे हम। हाँ, बात करेंगे 3 वर्ष के लिए भी, 4 वर्ष के लिए भी, लेकिन उसके लिए दूसरी क्लास, क्योंकि सब चीजें एक ही क्लास में नहीं हो पाती हैं, इसलिए हम लोग डिटेल से अगली क्लास में 3 वर्ष की बात करेंगे और उसको आसानी से कैसे करेंगे वो देखने को मिलेगा। तो अगर थोड़ा सा मैं एसआई की बात करूं यहाँ पर, क्योंकि एसआई और सीआई का बहुत घनिष्ठ संबंध होता है। वो किस तरीके से होता है आइए देखते हैं। अगर हम एसआई की बात करें, अगर यहाँ पर एसआई के लिए अगर बात करें और यहाँ पर करते हैं सीआई के लिए बात। सीआई के लिए, सीआई का मतलब आप जानते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज, और एसआई आप जानते हैं साधारण ब्याज होता है हमारा, सिंपल इंटरेस्ट। तो देखिए यहाँ पर जब हम एसआई पर ब्याज प्रतिशत निकाल रहे थे तो आर इंटू टी तो कर रहे थे ना। यहाँ पर आपका 5 गुणा 2 करके 5 जो प्रतिशत था वो, तो परसेंटेज जो ब्याज निकल रहा था आपका वो निकल रहा था 10% ब्याज निकल रहा था। ब्याज का प्रतिशत निकल रहा था। ब्याज तो तब निकलेगा जब उसमें मूलधन दिया होगा, तब अभी प्रतिशत ब्याज का हम आसानी से मालूम कर सकते हैं। ये हम पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं और जिसने नहीं देखा है तो पिछला वीडियोस देख सकते हैं। आइए बात करते हैं इसी रेट इसी टाइम का अगर सीआई हो तो हम क्या करने वाले हैं। यही यहाँ पर जादुई ट्रिक है, देखिएगा आप लोग। होना क्या होता है इसमें, सीआई अगर पता कर रहे हैं हम लोग तो क्या करते हैं, ऐसे में सीआई प्रतिशत मालूम करना है। परसेंटेज ब्याज सीआई पर, परसेंटेज ब्याज एसआई पर प्राप्त करने के लिए हमने आर इंटू टी किया था। अब सीआई परसेंटेज प्राप्त करने के लिए हम क्या करने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा, करने वाले हम आर स्क्वायर, जो आर दिया है उसका वर्ग करेंगे और इधर पर प्लस करके ये आर का स्क्वायर क्या होगा यहाँ पर लिख देते हैं दशमलव के 2 अंक बाद। बस इतना ही ध्यान दीजिएगा आप लोग। आर जो स्क्वायर होगा वो दशमलव के 2 अंक बाद ही लेंगे हम लोग, फिर इस पर लग जाएगा आपका एसआई। कहने का मतलब एसआई प्लस इसमें जुड़ेगा, आर स्क्वायर रहेगा दशमलव के 2 अंक बाद। यही ध्यान देने वाली बात है। हो गया हमारा सीआई प्रतिशत। सीआई प्रतिशत निकलेगा तो मूलधन निकलेगा, ब्याज निकलेगा, सब निकल जाना है। देखिए आर स्क्वायर का मतलब इधर 5 स्क्वायर है आपका, तो 5 बच्चे कितना होता है, 25 होता है आपका। 25 हमने कहा दशमलव के 2 अंक बाद, तो यहाँ पर दशमलव बिठा देना है, दशमलव के 2 अंक बाद रखना है इसको आर स्क्वायर को।
फिर यहाँ पर एसआई। एसआई क्या होता है, जो हम पहले कर चुके थे, इसीलिए एसआई का संबंध है, इसलिए हमको एसआई पे जाना पड़ा। तो देखिएगा एसआई क्या होगा, ये एसआई आपका यही 5 गुना 10 ये रहेगा आपका, ये सीआई प्रतिशत आ गया आपका टोटल। ये चीज है क्या, सीआई बराबर 10.25% हम कह सकते हैं। अगर कोई मूलधन आपका मान के चलिए 500 रहा हो, या जो भी रहा हो, 1000 रहा हो, 1200 रहा हो, 2000 रहा हो, तो उस पर अगर आप लोगों का सीआई पता करना है तो ये 10 अगर इस रेट से और इस टाइम से, तो आपका सीआई क्या निकलने वाला है, 10.25% निकलने वाला है। ये तो हम पिछले लेसन में पढ़े थे, पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे कि एसआई कैसे निकालेंगे, कई आर और टी हमने इस प्रकार से दिया हुआ था और एसआई हम आराम से निकाल रहे थे। उसी प्रकार हम लोग क्या निकाल रहे हैं, सीआई को निकाल रहे हैं। बस हो गया, और कुछ नहीं है। ये समझिए कि 2 वर्ष में जो एसआई यहाँ पर आपका 10% था, तो सीआई आपका 10.25% हो जाएगा, हो गया आपका सीआई। और हमेशा हमने कहा था कि सीआई एसआई से बढ़ के होता है, तो ये बढ़ के निकलने वाला ब्याज है आपका। क्लियर है? चलिए, इसी प्रकार आप कहेंगे सर इधर आपका 2 अंक तक ही सीमित था, तभी आपने 2 स्थान पॉइंट लगाया। अगर 3 अंक के बाद रहने वाला होता, 3 अंक वाला आता कोई डिजिट, यहाँ पर 5 की जगह 10% होगा तो 10.100 होता है, तो वहां पर क्या करेंगे हम लोग, तो 10 करिए 8 में तो 64 होगा, 2 अंक होना है। 10 से ऊपर चलिए 12 चलिए, मान के चलिए अगला हम एक क्या कर देते हैं, अगला बना देते हैं। आर दिया है आपका यहाँ पर, माना आर बराबर 12% दे दिया है, और टी हमने यहाँ पर 2 वर्ष का ही मान पता करना है, 2 वर्ष तक का ही हम चक्रवृद्धि ब्याज मालूम कर रहे हैं। देखिएगा होता क्या है, तो हम लोग क्या करना है, यहाँ पर सीआई पता करना है, सीआई मालूम करना है। तो सीआई के लिए हमने बताया आपको कि 12 का स्क्वायर कर देना है। 12 का स्क्वायर होता है आपका 144 वर्ग, तो 144 का जो 44 है, 0.2 अंक तक वाले अंक को रखना है, हमने ये डिजिट रखना है। 144 आपका इस तरीके से होता है, जैसे 144 ये हुआ, तो 2 अंक ले लेने हैं, 2 अंक ले लिए और यहाँ पर पॉइंट बिठा दिया इस फॉर्मूले से। इस फॉर्मूले को नहीं भूलना है, ये है इसका ट्रिक, इसको आप लोग जादुई ट्रिक कह सकते हैं, है जादुई ट्रिक है। देखिए अब क्या है, ये 4 जो 4 है ये हमने ले लिया दशमलव के 2 स्थान बाद, और जो 2 1 है ना, ये 1 आपका हासिल में जोड़ देंगे। कहां, प्लस के बाद क्या आना है आपका, सीआई आना है, ऐसा ही आना है। इधर हमने वही कहा था, सूत्र क्या था, सूत्र चलो लिख देते हैं एक बार, आपका आर स्क्वायर प्लस एसआई हो गया। अब यहाँ पर दशमलव के 2 अंक बाद ये हमेशा फॉर्मूला लगा लिखा रहेगा आपका, तो आर का स्क्वायर 144 होता है जैसे, तो 44 के 44 ले लिए, पॉइंट बिठा दिया, 1 हासिल हो गया। एसआई आपका मालूम है, पहले से हम 2 क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं, 12 दूना 24 आपका एसआई हो जाता है। एसआई में इधर जो एसआई आ रहा है वो 1 जो हासिल था उधर एसआई में जुड़ जाएगा। कितना हो गया, 24 और 1 25 हो गया आपका ये सीआई। सीआई क्या हो गया, 25.44% आपका क्या आने वाला है, 12% आपके दर से, रेट से 2 समय का जो चक्रवृद्धि ब्याज का जो प्रतिशत ब्याज आना है, वो आपका 25.44% ब्याज आना है। क्लियर हो गया? तो अब हम थोड़ा सा सवाल की ओर बढ़ते हैं। इस तरीके से कैसे सवाल आएंगे आप लोगों के, एक दो इसका यूज कहां पर होना है, कैसे हम इसको यूज करेंगे, कहां पर किस प्रकार के सवाल आएंगे, इसको हम लोग इसमें थोड़ा सा देख लेते हैं। इतनी बात सबकी समझ में आई? एक आध प्रैक्टिस आप करके देखिएगा कि कैसे इसका हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, किस प्रकार से इसका हम कार्य करते हैं, इसको आप लोग देख सकते हैं। आ जाएगा, मान के चलिए आपका इधर से एक सवाल है कोई आपका 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का, इसमें आ गया 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का मूलधन कितना आ रहा है आपका, मान के चलिए 2 वर्ष का मूलधन नहीं, 2 वर्ष का ब्याज, 2 वर्ष का
ब्याज जो रुपये में आया, मान के चलिए कोई वर्ष का अगर हमने कोई धन लगा रखा है, कोई कर्जे में कोई धन लगा रखा है, तो उसको हम लोग कैसे कर सकते हैं और कैसे उसका हम लोग सीआई से निकालें और सीआई का ब्याज कैसे निकालें। अगर इस प्रकार से आ गया तो हम लोग क्या करने वाले हैं, चलिए देखिए। तो आता है ब्याज, आता है बल मान के चलिए 64, या फिर आपका कोई बड़ा अमाउंट रख दीजिए 325 रख दीजिए, या हो सकता है आपका 352 रुपया आ गया, मान के चलिएगा। कुछ भी है जो आसानी से काट पीट सकते हैं आप लोग, शुरुआत पहले आसानी से रख लेते हैं। तो हो गया 2 वर्ष का ब्याज 352 रुपया आता है, ये लिख देते हैं, मान के चलो 252 रुपया आता है। तो ये ब्याज आ रहा है, तो मूलधन बताइए, मूलधन क्या होगा या क्या रहा होगा, मूलधन क्या होगा। अगर इस प्रकार से कोई क्वेश्चन आ गया तो इसको हम आसानी से कैसे सॉल्व करते हैं देख लीजिएगा आप लोग। सबसे पहले हमने बताए थे आपको, क्या बताए थे, इसका सीआई निकालना है। दिया क्या है पहले देख लेते हैं। हमको दिया है भैया आर बराबर 20% दे दिया है, और आपका टाइम दे दिया है 2 वर्ष। टाइम हम 2 वर्ष का निकाल रहे हैं अभी। टाइम कितना दे दिया आपको, 2 वर्ष दे दिया, बड़े आसानी से करिएगा 2 वर्ष। और क्या दिया है, एक ब्याज दिया है आपका, ब्याज कितना दिया है, ब्याज दिया है आपका 352 रुपया, 352 रुपये में ब्याज भी दिया है। बहुत आसान है। तो क्या कर लेंगे, देखिए सीआई पता करना है, सीआई निकालना है। तो सीआई के लिए क्या कहे थे हम लोग, सीआई के लिए बस वही एसआई प्लस आर स्क्वायर दशमलव के 2 अंक बाद, ये इसको ध्यान देना है, दशमलव के 2 अंक बाद जो पहले हम लोग पढ़े। तो हो गया आर स्क्वायर, यानी 20 का वर्ग होता है आपका, कितना होता है आप सब जानते हैं, 400 होता है। कितना होता है, 20 का स्क्वायर करेंगे तो 400, 400 के 2 जीरो बिठा दीजिएगा, 2 जीरो बिठा दीजिए, दशमलव के बाद है, दशमलव के बाद फिर 4 जो जाएगा उधर एसआई में जुड़ जाएगा। एसआई आपको मालूम है आर इंटू टी, पहले से पढ़े। 20 गुना 40, 40 और 4 हो गया इधर 44, 44%, 44% आपका क्या आ चुका है, सीआई आ चुका है। वो भी किस में, सीआई आपका ये ब्याज रुपये में नहीं आया, प्रतिशत में आया है, रुपये में तो यहां दिया हुआ है। बस हो गया। अब देखिए इसका मूलधन याद करना है हमने। अब एक बात बताइए कि ये आपका सीआई प्रतिशत दिया हुआ है, ब्याज प्रतिशत दिया है आपका, दशमलव के बाद जीरो का कोई मान नहीं होता है, सीधे सीधे 44% हुआ हमारा सीआई। ठीक हो गया। बराबर इधर ब्याज रुपये में दिया है 352 रुपया। ठीक हो गया। अब ये बराबर क्यों लगाया हमने, ये परसेंटेज ब्याज है, ये प्रतिशत में दिया है ब्याज और ये रुपये में दिए है ब्याज, इसलिए आपस में बराबर। ठीक हो गया। अगर ये आपस में बराबर है तो अब हमें मालूम है कि जहां 44% आपका कितना है, 44% का मतलब है आपका 352 रुपया, तो 1% का मान कितना होगा, 1% लगाएंगे हम यहाँ पर, अगर मान के चलिए तो 1% बराबर 352 अपॉन बट्टे में 44 हो गया 1% का मान। लेकिन हमको 1% नहीं चाहिए, हमको चाहिए मूलधन। मूलधन होता है आपका P, और मूलधन अपने में कभी भी क्या होता है आपका मालूम है, मूलधन आपका होता है अपने पर 100%। कोई भी मूलधन है दोस्तों वो अपने आप में 100% होता है। तो 100% का मूलधन हुआ, 1% का मान इतना कहे हैं अभी, अगर P 100% होता है तो 100% का मान कितना हो जाएगा, गुणा 100 कर देंगे। हो गया क्लियर, 100 हो गया। तो देखिए मूलधन निकल रहा है हमारा, ये मूलधन निकल गया। काट दीजिए इसको, किससे करना है, ये करना आपका 3 से, 3 चौको 12, 3 चौको 12 का 13, कितने से कटता है देखते हैं, 4, 4 चौको 16, 4 3 12, काट दीजिए इसको, आपका 8 बार में कट जा रहा है ना, 8 चौके 32, 3 से बहुत छोटा है, 8 चौके 32, 8 चौके 32, 32 और 3 35 हो गया। 8 चौके 32, 8 चौके 32 और 3 इधर से बच गया, तो 8 बार कट गया पूरा ये। तो कहने का मतलब 8 और 100 गुणा करेंगे तो 800 रुपया आपका क्या आ गया है, मूलधन आ गया। क्लियर है। इसको अगर छोटा करते तो बहुत बार काटना पड़ता,
और लगाते हैं पहले इकाई में 2 कैसे आ रहा है 4 से, यहाँ कर रहे थे तो 4 क्या है 12 हो रहा था, 4 क्या है 12 13 100 कुछ ही हो रहा था, तो कहने के 132 हो रहा था। तो हमने तब जाके चौके बार में कम नहीं आ रहा है, अब इकाई में 2 नहीं आ रहा, तो 8 बार में 8 चौको 32 बार में आ रहा है, तो आसानी से आपका ये काट रहा है और फिर आ गया आपका 800 रुपया आपका इसका मूलधन बनता है। क्लियर है ना, आसान है। तो इतने बहुत कम समय में हम इसको काम कर सकते हैं और 2-3 चीजें हमें आसानी से मिलते हैं इसमें। अगर आपको सीआई प्रतिशत दे दिया, मान लीजिए चक्रवृद्धि ब्याज का परसेंट पता कीजिए, तो हम इसको आसानी से इस रूल से निकाल सकते हैं। और रुपया ब्याज में दिया है, आपको मूलधन निकालना है, तो इस तरीके से निकाल सकते हैं। 2 लाइन में आपका आसानी से जवाब आ सकता है। और इसको प्रैक्टिस और अपने तरीके से कीजिए तो कितनी आसानी से आप इसको करने वाले हैं। थोड़ा सा आगे बढ़े, थोड़ा सा आगे बढ़ लेते हैं। एक सवाल अब किस तरीके से आपका आता है, सीआई और एसआई का आपस में बहुत घनिष्ठ रिश्ता है, इतना जरूर है, ठीक है कि नहीं है। अब कह दीजिए 15% आपका हो जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज से, 15% चक्रवृद्धि ब्याज से 2 वर्ष का 15% वार्षिक साधारण ब्याज से होगा। कोई इस प्रकार का सवाल बना रहे हैं हम लोग, सवाल अभी तैयार कर रहे हैं जैसे कि 15% वार्षिक सीआई ब्याज से, ब्याज की दर से, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज, ये दर है, ये 15% दर हो गया। चक्रवृद्धि ब्याज, एक चीज और है, 2 वर्ष का बात कर रहे हैं हम लोग इसमें, इस लेसन में, तो हम कह सकते हैं कि दर से 2 वर्ष पर, 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज अपने साधारण ब्याज से कितना अधिक होगा, कितना अधिक होगा। बहुत ही इंटरेस्टेड क्वेश्चन है, बन गया है ये आपका। ये बोल दिया कि आपका 15% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष में मिश्र धन, 2 वर्ष में, क्योंकि मिश्र धन होगा ना आपका किससे, साधारण ब्याज से, आपका बन जाएगा कि 2 वर्ष में मिश्र धन, 2 वर्ष में मिश्र धन अपने, क्योंकि साधारण ब्याज और वो तो फिर बाद में पता चलेगा हमको कि सीआई और एसआई का अंतर कितना होता है, ये कुछ समय के बाद ही करेंगे, क्योंकि इसका डिटेल नहीं गए हैं। इसलिए हम लोग कर सकते हैं कि अभी मिश्र धन और मूलधन की बात कर सकते हैं। मूलधन, सीआई और एसआई का अंतर तो आपको बताया है कि सीआई और एसआई का अंतर आपका आर स्क्वायर से करेंगे तो एसआई में उतना अंतर, उसका फर्क पड़ रहा है आपका, तो उसका अंतर हो गया। अब इधर आपका 15% वार्षिक सीआई ब्याज की दर से, मतलब सीआई का मतलब चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, आप कह सकते हैं सीआई की दर से 2 वर्ष में मिश्र धन अपने मूलधन से कितना अधिक होगा। अगर इस प्रकार का क्वेश्चन पूछ दिया गया है तो इसको हम लोग कैसे करते हैं, देखिएगा। सबसे पहले बताइए कि मिश्र धन मूलधन से कितना अधिक होगा, इसको समझना है कि 15% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में मिश्र धन अपने मूलधन से कितना अधिक होगा। मिश्र धन मूलधन से अधिक होगा, ये तो सबको मालूम है, मिश्र धन कभी भी ज्यादा आता है अपने मूलधन से, लेकिन कितना अधिक होगा, तो हम जान सकते हैं कि ये अपने ब्याज के बराबर ही तो ज्यादा होगा। मूलधन जितना होगा उस पर जितना ब्याज आया होगा उसी से ब्याज के बराबर ही ज्यादा होगा मिश्र धन, इतना हम लोग जानते ही हैं। इसको कह सकते हैं कि जो अमाउंट होगा वो आपके मूलधन से ज्यादा होगा, इतना हम जानते हैं। कितना अधिक हो रहा कह रहा तो ब्याज के बराबर अधिक है, ब्याज के बराबर अधिक होने का मतलब ब्याज पूछ रहा है, हमें ब्याज परसेंटेज चाहिए सबसे पहले, तो हम कह सकते हैं कि सीआई, इसके लिए भी हमको सीआई पता करना होगा
सीआई कैसे मालूम करना होगा, देख सकते हैं आप लोग। हम इससे पहले कहे हैं भैया इधर SI प्लस यहाँ आर स्क्वायर दशमलव के 2 अंक बाद, बस आर क्या है, क्या दिया है आपका, यहाँ जाने हैं 10% आपका दर दिया है रेट, तो आपका हो जाएगा 15 का वर्ग करेंगे तो 225, 225 का 25 2 हासिल हो जाएगा। अब SI कितना हो जाएगा, 2 वर्ष का है तो 15 दूना 30, 30 पर 2 हासिल हो जाएगा तो 32, इतना ही तो हुआ। ये प्रतिशत हो गया, प्रतिशत ब्याज हो गया सीआई का, ठीक हो गया ना। अब इतना ज्यादा होगा, हम कहेंगे कि जो सीआई है वो सीआई ही हमारा जो है मूलधन से ज्यादा होगा, तभी अमाउंट कहेंगे हम लोग। मिश्र धन अपने मूलधन से कितना अधिक होगा ये कहता है, तो हम लोग कहेंगे कि इतना ही ज्यादा होगा। कितना, आपका 32.25% ही ज्यादा होगा। आसान है ना, इसको हम लोग आसानी से कर सकते हैं, और ये क्वेश्चन अधिकतर आता है आपका, इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। नहीं तो हमको ये मालूम नहीं पड़ता है कि इसका ना मूलधन दिया है, मूलधन और या ना मिश्र धन दिया है, हम लोग इसको बनाने में अगर हम लोग थोड़ा सा इस तरीके से अगर नहीं जान पाए हैं, पहले नहीं कर पाए हैं, तो हमारे लिए थोड़ा सा ये हार्ड हो सकता है। लेकिन अब हार्ड नहीं होगा कि जहां पर हमने सीआई निकाल दिया है, और सीआई निकालने का भी हमने एक फॉर्मूला तय कर दिया है आपके लिए, तो ये आसानी से आप लोग करने वाले हैं, बहुत ही आसानी से इस चीज को आप लोग कर सकते हैं। तो अब आप एक काम और कर दीजिए, थोड़ा सा आगे बढ़े। आगे जैसे कोई क्वेश्चन पूछ देता है आपका, क्वेश्चन कह देगा 8% वार्षिक